Students, this is video number 9 of magnetic effects of current। और इसके अंदर अब हम सर्कुलर रिंग के अंदर से करंट फ्लो कर रही है। सीसी मीन्स करंट कैरिंग रिंग है, लेकिन अब रिंग के कारण हमने उसकी एक्सिस पे, अब मैं अगर रिंग ऐसे बनाऊं तो उसकी एक्सिस कहाँ आई? उसकी एक्सिस ये है, दिस इज़ द एक्सिस, यहाँ पे, जो मैं 2D में नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, इसलिए हम लोग रिंग को ऐसे रखना पसंद नहीं करते। मैं रिंग का पॉइंट कैसे दिखाऊँ, एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ। इसलिए हम रिंग को कैसे प्लेस करते हैं वो आपको पहले भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे भी बताया है, और अभी दोबारा बता रहा हूँ कि हम रिंग को प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर टू दिस नोटबुक या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा। तो अब एक्सिस इसकी ये है। ठीक है, तो इसको इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा 3D में काम है। ठीक है, तो वो मैंने, ये देखो, ये है आपकी रिंग। ठीक है, ये आपकी रिंग, इसमें से करंट फ्लो करने के लिए इसने ओपन छोड़ा, नहीं भी छोड़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इसने बताया कि करंट कैसे अंदर जा रही है। ऐसे आप रिंग लोगे तो रिंग करंट कैसे फ्लो करेगी, लेकिन वो आपको ज़रूरत नहीं है एग्जामिनर को शो करने की। ठीक है, तो ये आ गया आपकी रिंग, ये इसकी एक्सिस, जिसके किसी पर्टिकुलर, पहले हमने सेंटर पे निकाला, हमने सेंटर पे हमने μ0I/2R करके हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड किया है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये इस एक्सिस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं एट सम पॉइंट। मैंने सिर्फ ये 3D इमेज इसलिए रखी, यहाँ से नहीं कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम, ना ये नोटेशंस देखना थीटा थूटा कुछ भी, लेकिन सिर्फ आपको बताना था कि एक्सिस किसको कहते हैं और हम किस पॉइंट पे उसको फाइंड करना चाहते हैं। एक्सिस इसके अंदर और भी जा रही है, ये बिल्कुल सीधी लाइन आगे भी जा रही है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर से हम मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई मीन टू से। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करेंगे तो इस रिंग के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, और जब इधर भी ऐसा ही। यस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, ये भी डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। ये आगे जो हमने एग्जामिनर के सामने हमने करनी है, ये आपने PDF से पूरा तैयार कर लेना है। मैंने नोटेशंस भी वही रखी हैं जो PDF में रखी हैं, मैंने कंसल्ट उसको चेक करने के बाद ये आपको रखा है कि आपको डिफ़िकल्टी ना आए दोनों वीडियो और PDF को कंपेयर करने में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या है, अब ध्यान देना, ये आपकी रिंग, ये इसकी एक्सिस, ये हमने इसका करंट एलिमेंट लिया। अब ये करंट एलिमेंट के ऊपर मैंने डॉट पता क्यों डाला है, क्योंकि ये रिंग जो है, ध्यान देना, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू योर नोटबुक, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो हम जब करंट एलिमेंट लेंगे तो वो करंट एलिमेंट बाहर की तरफ आ रहा है एक्चुअली, ये इधर नहीं है, इस शीट के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये रिंग ही शीट के ऊपर नहीं है, ये रिंग ही परपेंडिकुलर है। आप अपनी बैंगल या अपना कोई भी यूज़ करके, कोई भी सर्कुलर चीज़ यूज़ करके, कड़ा वगैरह यूज़ करके यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, और आपको दिखेगा सामने की जो आप करंट एलिमेंट यहाँ लोगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूँ, वो बेसिकली बाहर की तरफ आ रहा है आपकी नोटबुक से, और ये वाला करंट एलिमेंट अंदर की तरफ जा रहा है। अगर इधर ले गया तो, अभी हम सिर्फ इसी को ले रहे हैं। अब यहाँ पे इसको देखना है आपने कि अपनी इस पॉइंट पे आपका पाम रूल लगाया हमने, इस करंट एलिमेंट के लिए कर रहे हैं हम, तो पाम रूल लगाया तो ये आ गया आपका dB। ठीक है, बस ये सिंपल बात ये है कि इसके लिए ये dB आएगा, आप करके देख सकते हो। आप अपनी क्या करना होता है, हमने अपनी थंब को कैसे रखना है, थंब को बाहर की तरफ रखना, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। देखो, इस करंट एलिमेंट के लिए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस वाले करंट एलिमेंट के लिए ये वाला आएगा। आप चेक करो, पाम रूल अच्छे से लगाओ। पाम रूल लगाने के लिए आपको थंब को बाहर की तरफ लाना पड़ेगा इसके लिए, और अपनी फिंगर्स को किसकी तरफ लेके जाओ, इसकी तरफ, और पाम देखो आपका कहाँ जा रहा है, पाम आपका ये जा रहा है इधर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब। ठीक है, तो ये आ गया आपका dB, ये आ गया आपका, इसके लिए dB, ये इसलिए शो किया है, दिखाने की ज़रूरत नहीं थी इसको, हमने ये दिखाना था कि जितने करंट एलिमेंट, ऊपर वाला जो करंट एलिमेंट है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसलिए सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस वाला कंपोनेंट ही आता है यहाँ, और इसीलिए सिर्फ कॉस वाले कंपोनेंट को ही हम ऐड करेंगे, साइन वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर देंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले।
ठीक है। फिर इसमें ये देखो, ये हमने लिख दिया फार्मूला इसका, थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा। आप देखो ना, आपने रिंग ही ऐसे रखी है, ये देखो थीटा ऐसे हमेशा 90 डिग्री होगा। ये जो करंट एलिमेंट है, आप सोचो ना ज़रा, ये करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट का एंगल दे लेना मैंने इसके साथ, ठीक है। ये तो इस प्लेन में है, करंट एलिमेंट तो इसके परपेंडिकुलर है, इधर खड़ा है इसके ऊपर, तो वो तो एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। एंगल 90 रहेगा तो साइन क्या आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा 1, इसलिए वो हट जाएगा, ठीक है। आर, मैंने आर की जगह यहाँ पे एस लिया हुआ है, करंट एलिमेंट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने एस लिया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो ऐसा आ गया। ये मैंने लिखा भी है, आर को रिप्लेस करना पड़ेगा एस के साथ, थीटा को 90 डिग्री के साथ, ठीक है। तो ये आ गया आपका। फिर यहाँ पे साइन फाई, एक सेकंड, हमने ये फाई गलत लिया, फाई यहाँ लेना है आपने, ठीक है। ये फाई प्लीज़ ये सभी ये वाला कर देना, ये फाई नहीं है, ये फाई है। और इसके लिए इसका जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल होगा, साइन वाला कंपोनेंट आएगा। दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखो ना, ये आपका ये जो फाई है ये 90 माइनस फाई होगा, और ये फाई होगा, ये फिर से 90 माइनस फाई है, ठीक है। तो ये आपका एंगल फाई है, यहाँ फाई लिखना आप, मेरे से गलती हुई है, यहाँ फाई लिखना, ठीक है। तो इसलिए अगर ये फाई है तो ठीक है, ये 90 है, ठीक है। ये यहाँ थीटा है, वो थीटा दिखाई नहीं देगा यहाँ, यहाँ नहीं, थीटा 90 है, थीटा 90 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये फाई आ गया, ये वाला फाई लिखना, और फाई लिखने के कारण कॉस वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होना है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा है, कॉस है, और ये क्या आ गया, ये साइन आ गया। तो साइन वाले सारे ऐड होंगे, ये तो दो नहीं हैं, बहुत हैं, बहुत से करंट एलिमेंट है, वो सारे साइन वाले ऐड होंगे, इसलिए वहाँ साइन दिख रहा है। तो ये चेंज कर देना, गड़बड़ हुई है, ठीक है। इसके बाद जब हमने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने क्या लिखना है, साइन फाई की वैल्यू लिख देनी है। साइन फाई किसके बराबर है, ठीक है, साइन फाई किसके बराबर है, साइन फाई की वैल्यू डालो, साइन फाई किसके बराबर आओ देखो, ये फाई है ना, साइन फाई किसके बराबर होगा, ए बाई एस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बाई एस, ठीक है। फिर उसके बाद एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, एस की बराबर किसकी वैल्यू होगी वो हमने बाद में डालनी है, पहले ए बाई एस ही रहने दो, ठीक है। ये इसमें हमने जब साइन फाई की वैल्यू क्या डाली, ए बाई एस, तो क्या बन गया, ये एस क्यूब बन गया, दिख रहा है तुम्हें, ए ऊपर आ गया, ये इंटीग्रेशन डी एल बन गया। डी एल की वैल्यू क्या लेनी है, पूरी रिंग की, पूरा रिंग की डी एल किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डी एल्स, मतलब सारी डी एल्स को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस, इसलिए 2 पाई ए आ गया। नहीं तो आप इधर लिमिट लिख सकते हो 0 to 2 पाई ए, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, ये आ गया। फिर इधर से हमने ये डाला, और फिर हमने एस की वैल्यू डाल दी हुई है। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू वही पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एंड में डालो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बार बार इतनी बड़ी वैल्यू कैरी करना ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ से आ गया, ये आ गई वैल्यू अंडर रूट ऑफ ये। तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या आ गई, 1/2 की पावर क्या आ गई 3, ठीक है। तो इसलिए क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से करके रखनी है। तो ये आ गया आपकी बी की वैल्यू, तो ये बी की वैल्यू याद रख लेनी है। ए इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग जिसकी बात हो रही है, हमने हर जगह ए ही लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक एनालिसिस के लिए मैंने ये पेज खाली रखा है यहाँ, क्या कि अगर आपकी रिंग ऐसी हो, इसमें से एक्सिस ऐसे जा रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ऐसी आती है और यहाँ पे भी ऐसी आती है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड के केस में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, क्योंकि आप देखो आपका थंब हर बार क्या आएगा, इस पूरी एक्सिस के लिए ऐसा आएगा, ठीक है, इस तरफ आएगा। आप जब इसमें वो रूल लगाओगे जो मैंने रिंग वाला रूल आपको सिखाया है, ठीक है। तो इसलिए जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप ये देखो, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये ऐसा, मतलब मैक्सिमम, ये बना हुआ है पीडीएफ में, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, सेंटर पे। ये एक्स है, एक्स मतलब कितना वेरी कर, कितनी दूर जा रहे हो आप एक्सिस में, जितनी दूर जाते जाओगे अल्टीमेटली आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा, यहाँ पे भी कम होता जाएगा, दूसरी तरफ भी, ठीक है। नेगेटिव नहीं है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शंस बनाई थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना था नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, ये मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है,
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, सिर्फ कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी कम हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, सेंटर पे, और वो सेंटर वाली वैल्यू क्या है वो आपको याद है, और ये वाली वैल्यू भी आपने याद रख लेनी है, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, ये याद रखोगे। और इसमें ए क्या है ये बार बार बोलना चाहिए, ए इज़ द रेडियस। ठीक है, ए इज़ द रेडियस, और व्हाट इज़ आर, ए इज़ द रेडियस, व्हाट इज़ आर, आर इज़ द दिस डिस्टेंस इज नोन एज आर। कितनी दूर हो आप सेंटर से, कि जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस पे। थैंक यू वेरी मच।